हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है हाल ही में। तो उसके अंदर बताया गया है कि राजस्थान के अंदर अब कुछ जो भर्तियां हैं, यानी यहाँ पर दिया हुआ है 20 अलग अलग जो भर्तियां हैं, उनके अंदर एक कॉमन एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिसको यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी कहा जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर सेम सिलेबस रहेगा, सेम टाइम रहेगा और अलग अलग भर्तियों के अंदर अलग अलग प्रकार के एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। यानी जो 20 तरह की भर्तियां हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। उनके अंदर केवल एक ही एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और उनके नंबरों के आधार पर, यानी अलग अलग भर्तियों की जो मेरिट रहेगी उसके आधार पर केवल एक ही एग्ज़ाम के नंबर मायने रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपने जानते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से नंबरों का डिवाइडेशन होगा। तो जानते हैं आज की वीडियो के अंदर अपने। तो इसके अंदर जैसे दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें जो जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है, उसके अंदर कॉमन रहेगा ये एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम होगा और उसके अंदर जो जितने भी मार्क्स आएंगे स्टूडेंट के, वो सार्वजनिक किए जाएंगे। ठीक है, यानी जितने भी आते हैं, जैसे 100 में से 60 आते हैं, 60 आते हैं, 70 आते हैं, तो वो उनको सार्वजनिक करेगा बोर्ड। ठीक है, परीक्षा की वैधता है, वैधता यानी वैलिडिटी है उसकी 3 साल रहेगी। 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। 3 साल तक अगर कोई जैसे वैकेंसी निकलती है, जैसे पटवारी की है, तो पटवारी की वैकेंसी के दौरान वह उसमें एलिजिबल माना जाएगा, उसी के आधार पर नौकरी दी जाएगी। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के 60 नंबर आए हैं 100 में से उसमें, और पटवारी की जो मेरिट है उसकी कैटेगरी वाइज 58 जा रही है, तो वो विद्यार्थी एलिजिबल होगा, यानी कि वो सिलेक्ट हैं। ठीक है, इसके अंदर बैठने के लिए यानी परीक्षा देने के लिए कोई भी आयु सीमा नहीं होगी। वो जब वैकेंसी निकलेगी तो वैकेंसी के थ्रू उसमें आयु निर्धारित की जाएगी। और जो इस एग्ज़ाम है, ये सेट का एग्ज़ाम है, इसके अंदर कोई भी आयु सीमा नहीं है, कोई भी उस एग्ज़ाम को दे सकता है। इसके अंदर केवल एक ही पेपर होगा। ठीक है, एक ही टेस्ट होगा। नॉन टेक्निकल पदों के लिए है ये आप थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। नॉन टेक्निकल पदों की जो भर्तियां होगी 20, इसमें 20 दी हुई हैं, अलग अलग प्रकार की 20 भर्तियों के लिए यह सिंगल टेस्ट होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि ग्रेजुएट और जो 12वीं पास जो भर्तियां हैं वो अलग अलग होंगी। ग्रेजुएट की अलग हैं और 12वीं पास की जो भर्तियां हैं कुछ, वो अलग हैं। ठीक है, उसके हिसाब से यानी कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जिसका सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मेरिट बनेगी अलग अलग एग्ज़ाम की, उसके अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये जो अधीनस्थ बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है, उनके द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनको इन्हीं पेपर के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो है वो अनिवार्य है, इसको यानी कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग उनको नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, और जो पेपर होगा इसका वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, हर साल यह करवाया जाएगा। ठीक है, और इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि इसको कौन कंडक्ट करवा रहा है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यह एग्ज़ाम हर साल लेगा। ठीक है, हर साल ये परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। ठीक है, और एक ही चरण होगा, यानी केवल पेपर एक ही होगा। और इसके अंदर जो समान पात्रता, यानी जैसे 3rd ग्रेड है, 4th ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, जो भी हैं, तो उनके लिए सभी एलिजिबल होंगे। यानी कि एक तरह के
स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे एलिजिबल होंगे, यानी उनका सिलेबस सभी का सेम रहेगा। ठीक है। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनको आसानी से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जैसे दिया हुआ है, सेट में आने वाले अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा, कोई भी उत्तीर्णांक नहीं होगा, यानी कि पास मार्किंग नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि इतने नंबर से आप पास होंगे। आपके कितने भी नंबर आते हैं, आप किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यानी उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये आपने ऊपर जान लिया है कि इसकी वैधता है वो 3 वर्ष रहेगी। हर साल आप इस पेपर को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये हर साल होगा पेपर। और एक बार आपने जैसे इसमें अच्छा स्कोर कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है आप हर साल दो इसको, आप मेरिट के थ्रू यानी अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए ये कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आयु सीमा नहीं रखी गई है, कोई भी इसके अंदर एलिजिबल हो सकता है, कोई भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि कोई भी विद्यार्थी अंक सुधार के लिए बार बार सेट दे सकता है या फिर अधिकतम अंकों के आधार पर भी 3 साल आवेदन कर सकता है। ठीक है, अच्छी प्रकार से लिखा हुआ है इसमें। यानी आप अंक सुधार कर रहे हैं, यानी पहले आपके 60% हैं, फिर आप 65% लेकर आते हो, 70 लेकर आते हो, तो अंक सुधार हो गया। ठीक है। और इसमें सेट के लिए आयु एवं अन्य मापदंड के संबंध में राज्य में पहले से चल रहे आरक्षण नियम ही लागू होंगे। आरक्षण का कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं है इसमें। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा होगी। इस आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी देने के लिए आयोग मजबूर नहीं होगा। ठीक है, ये पास कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाती है। अगर 3 साल के अंदर वैकेंसी वगैरह नहीं आती है तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। ठीक है। परीक्षा के लिए एक बार ही पंजीयन कराना होगा, इसके लिए बार बार फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये इस परीक्षा से जुड़े कुछ टॉपिक्स थे। ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये नौकरियां, जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो, आप अच्छे से इनको देख लीजिए। ठीक है, जितने भी अलग अलग प्रकार की नौकरी दी गई हैं, जॉब दी गई है, यहाँ पर पटवारी भी हैं। ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर यानी 12वीं पास के ऊपर ये जितनी भी जॉब्स हैं, इनके लिए जो एग्ज़ाम है वो सेट यानी कि कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे दिया हुआ है, राज्य में सेट प्रावधानों को लागू करने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, ये निर्देश आप देख सकते हो, इनको ध्यान से पढ़ सकते हो कौन कौन से निर्देश हैं। यानी इसके अंदर कहा गया है कि जितने भी अब ये एग्ज़ाम होंगे आगे, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम सेट का देना ज़रूरी है। यानी सेट जो पास होगा, क्लियर होगा, वही उन जो भर्तियां होगी उनके अंदर एलिजिबल माना जाएगा, यानी वो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है पटवारी जो है, पटवारी का एग्ज़ाम नहीं होगा, वो सेट के थ्रू ही लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ है। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु या आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। यानी ये परीक्षा दी हुई है किसी की तो ही उसको एलिजिबल माना जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, तो ये परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है। ये आप जो पॉइंट हैं वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो इनको आसानी से, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हो। बाकी वही चीज़ें हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं सारी लगभग। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी सेट के बारे में। तो यानी सिंपल सी बात है कि हर साल होगा सेट का एग्ज़ाम। और जो 20 तरह की अलग अलग भर्तियां हैं ग्रेजुएट लेवल पर या फिर +2 लेवल पर, उनके लिए 3 साल की वैधता रहेगी, इसमें कोई पास मार्किंग नहीं है। ठीक है, अलग अलग भर्तियों में जैसे मेरिट निकलेगी, जिससे किसी भी भर्ती की मेरिट 87 रहती है, तो 87 अबो जो है वो उस यानी सेट के अंदर 87 अबो जो हैं वो उस भर्ती के लिए
एलिजिबल हो जाएंगे, यानी वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भर्ती के अंदर जैसे मान लो 66 होता है मेरिट, तो 66 अबो जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। एक ही पेपर से कई प्रकार की भर्तियों के अंदर कोई भी स्टूडेंट हैं, कोई भी अभ्यर्थी हैं, वो एलिजिबल हो सकता है, सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो ये था सेट के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए एक वीडियो सेट के लिए और ला रहे हैं, जिसको जानकर आप इस सेट के बारे में पूरे अच्छे से जान सकते हैं। धन्यवाद।